जय हिंद दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की इस वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो टॉपिक मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खासकर उन विद्यार्थियों के लिए जो इग्नू एग्जाम दे रहे हैं इस बार या अगली बार, या किसी भी तरह का या किसी भी सेमेस्टर में एग्जाम दे रहे हैं। खासकर मैं उन विद्यार्थियों की बात करूंगा जो पहले बार एग्जाम में बैठ रहे हैं इग्नू की, जिन्होंने 12th पास की और ग्रेजुएशन में है और पहली बार इग्नू एग्जाम में अपीयर हो रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पर जो चीजें मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ वो स्ट्रेटेजी को लेकर कि किस तरह से आपको इग्नू एग्जाम को पास करना है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि क्यों इसकी जरूरत पड़ी। अक्सर क्या होता है कि विद्यार्थियों के पास सोर्सेज नहीं होते, ठीक है, सोर्सेज की कमी होती है, बुक्स नहीं होती, जिसके कारण वो अपनी अच्छे से तैयारी नहीं कर पाते। इसके अलावा अगर बुक भी होती है तो बुक इतनी लेंदी है कि आप उसको पढ़ ही नहीं पाओगे, ठीक है, और इतनी जटिल भाषा में लिखी हुई है कि आप उसको समझ भी नहीं पाओगे। तो ऐसे में क्या करें क्या ना करें, क्या एक तरीका हो सकता है, एक सटीक तरीका जो कि किसी ने अपनाया हो और जिससे कोई पास हुआ हो। दोस्तों, इस वीडियो में स्ट्रेटेजी को डिस्कस करने का एक कारण ये भी है कि जो इग्नू में स्टूडेंट्स होते हैं उनको अच्छी टीचिंग फैसिलिटी नहीं मिलती, ठीक है, टीचिंग फैसिलिटी उनको नहीं मिलती, ना ही स्टडी सेंटर पर। मुझे लगता है कहीं इक्का दुक्का कहीं कहीं छोड़कर अगर बात करें तो ज्यादातर स्टडी सेंटर पर अच्छी स्टडी नहीं होती, टीचर्स नहीं आते, पढ़ाई नहीं होती। तो ऐसे में क्या हमारी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि बिना बैक आए, बिना कंपार्टमेंट आए, हम इग्नू एग्जाम को न सिर्फ पास कर सकें बल्कि एक अच्छी परसेंटेज ला सकें। दोस्तों, ये जो स्ट्रेटेजी मैं आज फॉलो करने बताने आपको जा रहा हूं, जो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, ये मेरी खुद की बनाई हुई है। मैंने खुद से इसको फॉलो किया और न सिर्फ मैंने इग्नू एग्जाम्स के सभी ईयर में सभी सेमेस्टर को पास किया, बल्कि किसी भी सेमेस्टर में किसी भी ईयर में मेरे एक भी कंपार्टमेंट नहीं आई। हर एग्जाम को मैंने बहुत ही अच्छे से पास किया और अच्छी परसेंटेज भी गेन की। तो क्या स्ट्रेटेजी है वो, बिल्कुल अच्छे से इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और दो तरह की यहाँ पर स्ट्रेटेजी। चलिए अब आते हैं बिना देरी किए अपनी स्ट्रेटेजी पर, ठीक है। तो देखिए, पहली जो स्ट्रेटेजी है हमारी वो है एग्जाम से पहले की स्ट्रेटेजी। यानी एग्जाम से पहले क्या आपको चीजें करनी है कि आपकी तैयारी हो जाए, और एग्जाम हॉल में आपको क्या स्ट्रेटेजी अपनानी है कि आपका जो एग्जाम है वो अच्छा जाए और आपको जो आपका एग्जामिनर है, जो आपका एग्जाम, जो आपकी कॉपी चेक करेगा, अच्छे आंसर लिखने के आधार पर आपको अच्छे मार्क्स दे सके। सबसे पहले जान लेते हैं बिफोर एग्जाम स्ट्रेटेजी। तो यहाँ पर कुछ चीजें हैं दोस्तों। सबसे पहले आपको करना क्या है, अगर आपके पास बुक है या नहीं भी है, या टीचर ने आपको पढ़ाया नहीं है, ज्यादातर स्टूडेंट्स की यही प्रॉब्लम है, तो मैं इसी के साथ स्टार्ट करूंगा। मैं मान के चल रहा हूं कि आपने कोई भी बुक नहीं पढ़ी साल भर, या आपके पास अगर बुक ही नहीं आई या बुक आई भी है तो आपने उनको नहीं पढ़ा, क्योंकि जटिल भाषा के कारण, लेंदी और इतनी मोटी मोटी किताब होने के कारण आप उनको नहीं पढ़ पाए। और जो स्टडी सेंटर था वहां पर आप नहीं गए या क्लास को अटेंड नहीं कर पाए, अगर गए भी तो टीचर वहां पर मौजूद नहीं थे। कुल मिलाकर आपकी किसी भी तरह से प्रिपरेशन नहीं हो पाई। अब आपका एग्जाम है, मान के चलिए आपका कोई ऐसा एग्जाम है जिसके लिए अभी 2-4 दिन है, 5 दिन है, 6 दिन है, एक हफ्ता है, और कोई एक ऐसा एग्जाम है जो अभी हाल फिलहाल में आज या कल या परसों हो सकता है। तो दोनों के लिए मैं आपको बताता चलूंगा क्या स्ट्रेटेजी आपको अपनानी है। सबसे पहले बात करते हैं उस एग्जाम की जो कि आपका कुछ दिन बाद है, या मान लीजिए सबसे पहले बात करते हैं उसकी जो पहले है, 1-2 दिन बाद या आजकल में ही है, कल या परसों में है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले दोस्तों क्या करना है, हमारे चैनल पर बहुत सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट को मैंने खुद कवर कराया हुआ है। मैं नहीं कहूंगा मेरे चैनल पर आप वीडियो देखिए, मेरे कहने का मतलब ये है कि आपका जो सब्जेक्ट है, जैसे मैं मान के चलता हूं आप बीपीएससी जो पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट है उसको कवर कर रहे हैं, बीपीएससी 131 या 132 कोई भी आप सब्जेक्ट ले सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे मैंने इसको लिया है, मेरा इसका नाम याद है क्योंकि ये मेरे पास था। तो मैं मान के चलता हूं आपके पास ये सब्जेक्ट है और आपको इसको कवर करना है, आपका इसका एग्जाम है, कल या परसों में जल्द ही इसका एग्जाम है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि हमारे चैनल से देखिए या कहीं से भी, यूट्यूब से आपको कुछ क्लासेस इसकी करनी है, लगभग 2 से 6 क्लासेस इसकी आपको करनी है। इस बात की पूरी संभावना है कि इस बीच आप बिल्कुल भी ये ना सोचें कि मैं सिलेबस को कंप्लीट कर सकता हूं, क्योंकि बहुत लेंदी सिलेबस है, सब्जेक्ट भी बहुत लेंदी है। तो कोई भी ज्यादातर ऐसे सब्जेक्ट हैं जो लेंदी हैं, तो आप ये छोड़ दें सोचना कि कैसे मैं सिलेबस को कंप्लीट करूं। बस अब आपका लास्ट टाइम स्ट्रेटेजी इस पर फोकस होना चाहिए कि किस तरह से आपको जो नॉलेज है, इंपॉर्टेंट चीजों की नॉलेज है, वो कैसे मिले। आपको 2 से 6 वीडियो देखनी है, वीडियो लेक्चर देखने हैं, जिससे आपको एक ओवरव्यू हो जाए कि सब्जेक्ट में बताया क्या गया है, ठीक है, इस सब्जेक्ट का टॉपिक क्या है, किस किस किन किन बातों के इर्द गिर्द ये सब्जेक्ट घूमता है। वो चीजें अगर आपकी क्लियर हो जाती हैं, वो पॉइंट आपको पता चल जाता है, देन आपको नेक्स्ट चीज करनी क्या है, ठीक है।
नेक्स्ट चीज आपको जो करनी है वो है पीवाईक्यू। बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट है जिनका मैंने पीवाईक्यू सोल्ड, जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हैं, जो सोल्व क्वेश्चन पेपर हैं, उनको मैंने डिस्कस किया है वीडियो में, आप हमारे चैनल पर चेक कर सकते हैं। इसके अलावा मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दूंगा जो कि टेलीग्राम ग्रुप का होगा, वहां पर मैंने पीडीएफ बहुत सारों की अपलोड की गई है। अगर आपको हमारे चैनल पर या हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर किसी सब्जेक्ट की के पीवाईक्यू नहीं मिलती, देन आपको गूगल करना है, किसी भी तरह से आपको पीवाईक्यू ढूंढने हैं, देन उनको काउंटर करना है। पीवाईक्यू सोल्व ढूंढने की कोशिश करें, सोल्व्ड, ठीक है, और उनको सिर्फ आपको पढ़ना है। 2 से 3 घंटे 4 घंटे आप उनको पढ़िए, आपको पता चलेगा किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और एक बात रोचक है इसमें कि जो पीवाईक्यू होते हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होते हैं इग्नू के, और जो आपके असाइनमेंट्स जो आप बनाते हो सेमेस्टर वाइज, आपको ये जानकर बहुत खुशी होगी कि लगभग 50-60% जो क्वेश्चन है वहीं से आते हैं। मैंने खुद इस चीज को एक्सपीरियंस किया, लगभग 70% क्वेश्चन वहीं से आते हैं, वहीं से बनते हैं, या तो आपके असाइनमेंट में होंगे या फिर पीवाईक्यू या प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में यानी पूछे गए होंगे पहले। तो ज्यादातर क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। सबसे पहले आपको वीडियो देखनी है, उस चैनल उस सब्जेक्ट के बारे में थोड़ी सी नॉलेज ले लेनी है। दूसरी जो चीज मैंने आपको बताई, पीवाईक्यू और असाइनमेंट आपको अच्छे से पढ़ने, कम से कम एक पीवाईक्यू और एक असाइनमेंट पेपर जरूर पढ़कर जाएं सोल्व्ड। अगर आपके पास थोड़ा ज्यादा टाइम है तो आप क्लासेस भी ज्यादा कर सकते हो। जैसे आपके पास मैंने बताया कि एक ऐसा सब्जेक्ट जो आपको जिसके लिए आपके पास टाइम है, 1 हफ्ता है, 10 दिन है, तो उसमें आप कर सकते हो कि 10 वीडियो लेक्चर देख सकते हो, 8 से 10। और पीवाईक्यू और असाइनमेंट जो है, लगभग 2 असाइनमेंट, पिछले 2-3 सालों के असाइनमेंट देख सकते हो, पिछले 2-3 सालों के पीवाईक्यू देख सकते हो। असाइनमेंट्स तो लगभग हर साल सेम ही आते हैं, कभी-कभी बदलते हैं, तो पीवाईक्यू आप चेक कर सकते हो। आपको इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी आपको प्रीवियस क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे, या आपको कोशिश करनी है कि टेलीग्राम पर ढूंढ लें, गूगल पर सोल्व असाइनमेंट ढूंढ लें, सोल्व क्वेश्चन पेपर ढूंढें। तो ये 2 चीजें आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी। इसके अलावा एक चीज और है जो आपको हेल्प कर सकती है, वो सिर्फ आपको तभी करनी है, मैं आपको सजेस्ट करूंगा ये चीज तभी कीजिए जब आपके पास थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा हो। जैसे मैंने बताया कि 1 हफ्ता या इससे ज्यादा आपके पास टाइम है, 10 दिन है, तब आपको ये चीज अपनानी है। आपको करना क्या है, जो भी आपके पास सब्जेक्ट है, जैसे मैंने अभी बताया, अगर मैंने एग्जांपल लिया हुआ है बीपीएससी 131 का, तो आपको करना क्या है, गूगल पर जाना है, क्रोम पर। इस तरीके से मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। सॉरी, नेट तो भी है नहीं, कनेक्ट नहीं किया हुआ, टाइम लगेगा, आपका टाइम वेस्ट होगा। इस तरह से आपको गूगल पर जाना है। देखिए मैं आपको वेबसाइट मैंने खोली हुई है, दिखा देता हूँ। ई ज्ञान कोश नाम से वेबसाइट है। ई ज्ञान कोश नाम से जो वेबसाइट है, वहां पर आपको मिल जाएंगे सभी क्वेश्चन पेपर, सॉरी जो बुक्स हैं, ई बुक्स हैं, वो सभी मिल जाएंगे। इस तरह से आप डाउनलोड भी कर सकते हो और पढ़ भी सकते हो। तो करना क्या है आपको फाइनली, कि ई ज्ञान कोश, कोई भी सब्जेक्ट नेम डालना, जैसे बीपीएससी 131 और ई ज्ञान कोश, हिंदी या इंग्लिश जिसमें आपको चाहिए वो लिखिए। तो आपके पास क्या होगी, ई बुक आ जाएगी। भाई आपके पास जो प्रिंटेड बुक तो है नहीं, अगर आपके पास प्रिंटेड बुक है तो अच्छा है, अगर आपके पास प्रिंटेड बुक नहीं है तो मैं आपको बुक का जरिया बता रहा हूँ कहां से आपको उठा लेनी है पीडीएफ। तो ई बुक जब आपके पास आ जाएगी, उसको आपको पढ़ना नहीं है, पूरा नहीं पढ़ना। उसमें होगा ऐसा कि हो सकता है 4 यूनिट है, ये इनका एक ब्लॉक है, इसके अलावा 3 ये यूनिट है, इनका एक ब्लॉक है, 2 यूनिट ये हैं, 3 यूनिट ये हैं, इनका एक ब्लॉक है, और 4 ब्लॉक के साथ, 3 ब्लॉक के साथ आपका पूरा सब्जेक्ट खत्म है। तो आपको करना क्या है, यूनिट वाइज जब आपके पास टाइम हो तब ये करना है। यूनिट वाइज हर एक यूनिट का आपको जो परिचय है, उद्देश्य है, और साथ ही सबसे नीचे जो आपको निष्कर्ष मिलेगा वो पढ़ना है। निष्कर्ष, उद्देश्य, परिचय, ये 3 चीजें मैं आपको लिख भी देता हूं जिससे आपको ध्यान रहे। यहां पर मैं आपको लिख देता हूं, आपको उद्देश्य पढ़ना है, यानी उस यूनिट का उद्देश्य क्या है, उस यूनिट को पढ़ने के बाद क्या क्या चीजें आप सीखोगे वो लिखा होगा वहां पर, उद्देश्य, ठीक है, पहली जो चीज आपको पढ़नी है उसमें। दूसरी चीज है परिचय, यूनिट का परिचय। जब आप यूनिट का परिचय पढ़ लोगे तो एक ओवरव्यू हो जाएगा कि कैसा क्या क्या चीजें इस यूनिट में आपको देखने के लिए मिलती हैं। पूरा बुक पढ़ने का टाइम है नहीं आपके पास, तो ये चीजें आपको एटलीस्ट पढ़ लेनी है। तीसरी चीज निष्कर्ष, तो यहां से भी बहुत सारी चीजें क्लियर हो सकती हैं, बहुत सारी चीजें कवर हो सकती हैं, ठीक है। उद्देश्य, परिचय, निष्कर्ष, तो हमने यहाँ पर 3 चीजें डिस्कस करी, ठीक है। सबसे पहले आपको करना क्या है, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की कुछ वीडियो देखनी है, उसके बाद आपको पीवाईक्यू देखनी है, देन आपको बुक के माध्यम से उद्देश्य का परिचय और निष्कर्ष पढ़ लेने हैं। तो ये तो हुआ दोस्तों बिफोर एग्जाम स्ट्रेटेजी, यानी जब आपका एग्जाम है, 2-3 दिन है या 5-7 दिन है, उससे पहले की स्ट्रेटेजी, जस्ट पहले की। अब जिस दिन आप एग्जाम देने जाओ, और अब जब एग्जाम हॉल में एंटर हो चुके हो, एग्जाम लिखने बैठे हो, तब आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है। ये जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं, ये 100% आपको हेल्प करेगी। आपको जो सीट मिलती है वो इस तरह की मिलती है, कुछ इस तरह से होती है, ठीक है, और इस तरह से आपको उसमें लाइन दी जाती है, ठीक है। आई थिंक 30 पेज होते हैं, अगर आप आगे पीछे के लगाओ, आई थिंक 30 पेज होते हैं, जहां तक मुझे ध्यान है, मुझे पक्का ध्यान नहीं है, हो सकते हैं 18 या मुझे ऐसा ही ध्यान है 20 या 30 इस तरह से होते हैं, यानी जितने भी हैं 20 हो सकते हैं, 30 मेरे पक्का तो ध्यान नहीं है।
कहने का मतलब ये है कि आपको 80% शीट आपकी जो है उसको भरने की कोशिश करनी है। जब आपको ये चीजें आप जो मैंने ऊपर बताई हैं, जब आप वो कर लोगे, मान लो 10 मैं मान के चलता हूँ 30 पेज की वो शीट है, ठीक है, तो आपको कोशिश करना है आप 25 प्लस जो पेजेस हैं उनको भरें, 28 तक जाएं, पूरी कोशिश करें कि 28 तक जाएं, 27 तक जाएं, 27 पेज भरें, क्योंकि इसमें जो पूरा खेल है ना, देखो कोई भी इतनी अच्छे तरीके से या इतनी देख कर आपकी कॉपी चेक नहीं करता। कॉपी जो देखी जाती है वो भरी हुई देखी जाती है कि भर रखा है। आप बिल्कुल भी ये मत सोचिए कि मैं गलत लिख रहा हूं। हाँ, इतना ध्यान रखना आपको बहुत जरूरी है, अगर आप बिल्कुल गलत सलत नॉट रिलेवेंट मटेरियल लिखोगे तो उसके नंबर आपको नहीं मिलेंगे। आपको करना क्या है, मान लो आपका आपदा प्रबंधन का सब्जेक्ट है, ठीक है, आपदा प्रबंधन के बारे में कुछ पूछा गया है, तो वहां पर आप बहुत सारी चीजें आपदा प्रबंधन में भूस्खलन, बाढ़, सूखा या कहीं ना कुछ भी, मतलब आपदा प्रबंधन से संबंधित बहुत सारी चीजें हैं, कुछ ना कुछ आप डाल सकते हो आंसर में। यानी कुल मिलाने का कुल मिलाकर जो मतलब है, कहने का मेरी बात ये है कि आपको 80 to 90% जो आपकी कॉपी है, आंसर शीट है, उसको भरने की कोशिश करनी है। हर एक क्वेश्चन को, ये कब भरी जाएगी, जब आप हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की पूरी कोशिश करोगे। यानी जितने आपको क्वेश्चन करने, 10 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन ऐसे करने होते हैं, 20-20 नंबर के 5 क्वेश्चन दे दिए जाएंगे, 10 क्वेश्चन दे दिए जाएंगे, 5 10-10 नंबर के और बाकी 5 इस तरह के डिवाइड होंगे, मतलब कुछ 15 नंबर की, कुछ 20 नंबर की, इस तरह भी डिवाइड होते हैं क्वेश्चन। ज्यादातर में क्या होता है कि आपको 5 क्वेश्चन दिए जाते हैं और 20-20 नंबर के वो होते हैं। तो ऐसे में आपको करना क्या है कि जितने भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए हैं वो आपको कोशिश करनी है कि सब अटेम्प्ट करें। इसमें होगा क्या कि एग्जामिनर के पास, जो आपकी कॉपी चेक कर रहा है, उसके पास एक ऑप्शन होता है। सपोज करो कि आपने, एक बच्चा है, ठीक है, 2 बच्चे हैं, जिसने एक ने 12 पेज भरे हैं और एक ने 18 पेज। इस बच्चे के नंबर लगभग 30 नंबर बन जाते हैं, ठीक है। इसको पास होने के लिए आई थिंक 31 नंबर चाहिए होते हैं, 31 नंबर चाहिए होते हैं। या अगर छोटे मार्क्स, छोटा पेपर है, 50 नंबर का पेपर है, तब आप इसको बच्चे को 18 नंबर चाहिए होते हैं पास होने के लिए। और इसके एग्जाम में जो नंबर कैलकुलेट हुए हैं वो 17 या 16 के आसपास हैं, अगर 18 नंबर 50 नंबर का पेपर है तो। अगर 100 नंबर का पेपर है, उसके एग्जाम जो कैलकुलेट हुए हैं वो फाइनल जो नंबर मिल रहे हैं उसको 28 29 ऐसे मिल रहे हैं। तो ऐसे में एग्जामिनर के पास ऑप्शन नहीं है कि वो किसी तरीके से आपको पास कर दे। एग्जामिनर हमेशा चाहता है कि जो जिस बच्चे की वो कॉपी चेक कराए कम से कम वो पास हो, कोई भी बच्चों को फेल नहीं करना चाहता। अगर बच्चे ने ज्यादा शैतानी की हुई है पेपर में, यानी कुछ अनाप शनाप भरा हुआ है या कुछ ऐसी हरकत कि पूरा पेपर खाली, तब जो है एग्जामिनर का जो टेम्परेचर है वो बढ़ता है, ऐसे में वो नंबर नहीं देते। कोई भी टीचर नहीं चाहता कि ये विद्यार्थी फेल हो या इसकी बैक आए, साल खराब हो या सेमेस्टर खराब हो। एक विद्यार्थी है जिसने 18 पेज भरे हैं लेकिन कुछ चीजें उसकी गलत हैं, जो उसके नंबर कैलकुलेट हुए हैं वो 29 हुए हैं 100 नंबर के पेपर में। तो ऐसे में एग्जामिनर के पास ऑप्शन है, उसने 18 पेज भरे हुए हैं, तो जो उसने आंसर गलत किया है उसमें थोड़ी बहुत देखेगा कि अगर रिलेवेंट है, कहीं से कहीं तक भी थोड़ा बहुत भी आंसर से मिल रहा है, तो ऐसे में वो पूरी कोशिश करेगा कि 1-2 नंबर वहां से आपको दे दे और 31 नंबर तक आपको पहुंचा दे, पासिंग मार्क्स तक पहुंचा दे। कुल मिलाने का मतलब ये कि पासिंग मार्क्स तक आपको पहुंचाने की एग्जामिनर पूरी कोशिश करता है ऐसे में। लेकिन जब आप लिखोगे नहीं, कॉपी खाली छोड़कर आ जाओगे, तो वहां पर जो चांस हैं एग्जाम में आपको मार्क्स मिलने के बहुत ही घट जाते हैं। तो ये जो चीजें हैं मैंने बहुत ही अच्छे से अपनाई हैं, खुद भी मैंने अपने ऊपर अपनाई, जब मैं पेपर दे रहा था, जब मैं एग्जाम दे रहा था, ये सभी चीजें मैंने अपनाई हैं। और ना सिर्फ जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने इग्नू के सभी एग्जाम को पास किया है, बल्कि बिना किसी बैक के, बिना किसी कंपार्टमेंट के अच्छे मार्क्स भी मैंने हासिल किए हैं। तो ये थी एक स्ट्रेटेजी वीडियो। आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी, और खासकर उन विद्यार्थियों के लिए जो पहली बार एग्जाम में बैठ रहे हैं, क्योंकि जो एग्जाम में पहले बैठ चुके हैं उन्हें तो कुछ चीजें पता होती हैं, लेकिन जो स्टूडेंट्स पहली बार एग्जाम में बैठ रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं इन चीजों की जानने की बहुत जरूरत होती है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको हेल्प करेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो के अलावा आप हमारी वो वीडियो देख सकते हैं जहां पर मैंने बहुत सारे सब्जेक्ट्स कवर कराए हैं। लास्ट टाइम स्ट्रेटेजी की तरह मैंने उनको क्वेश्चन आंसर के रूप में कवर कराने की कोशिश की, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं, तो वो सभी आप देख सकते हैं हमारे चैनल पर जाकर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।